हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र। एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम पेंडेनेंस, इस वेरीगेटेड प्लांट के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पेंडेनेंस प्लांट की कई रंगीन कलरफुल वैरायटीज़ है। इनके स्पेसीज में पूरी दुनिया भर के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में लगभग 750 प्रजातियाँ पाई जाती है। आमतौर पे जिसमें सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ मादागास्कर के बड़े द्वीप समूह में और मलेशिया में पाई जाती है। यह पेंडेनेंस वेइची वैरायटी मूल रूप से पॉलिनेशिया की मूल निवासी है और यह पॉलिनेशिया अतांग साउथ पैसिफिक ओशन से घिरा एक छोटा सा द्वीप है जो कि भौगोलिक रूप से पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में आता है। यह पेंडेनेंस वेइची वैरायटी जो कि पॉलिनेशिया की मूल निवासी है, उसे सबसे पहले पश्चिम अफ्रीका में वितरित किया गया था या फिर पहचाना गया था। इस पेंडेनेंस के लीव्स पाइनएप्पल के लीव्स के जैसे दिखाई देने के कारण इसे स्क्रू पाइन के नाम से भी जानते हैं। कॉमनली इसे वेरीगेटेड स्क्रू पाइन, वेरीगेटेड स्क्रू पाम, वेरीगेटेड पेंडेनेंस पाम, केवड़ा ऐसे भी नामों से पहचाना जाता है। दोस्तों, मूल रूप से यह पेंडेनेंस वैरायटीज द्वीप समूहों में सी साइड एरियाज में पली बड़ी प्रजातियां हैं। इस पेंडेनेंस की इस तरह स्टिल्ट रूट्स होती है और स्टिल्ट रूट एक प्रकार की अपस्थानिक जड़ होती है जो पौधे को सीधा खड़े रहने में मदद करती है। मूल रूप से समंदर की तेज हवाओं का सामना करने के लिए इस तरह की स्टिल्ट रूट कुदरती रूप से इस पेंडेनेंस में डेवलप हुई है और इन्हीं स्टिल्ट रूट की वजह से तेज हवाओं के सामने भी पौधे ज़मीन से उखड़ नहीं जाते। दोस्तों, कुदरत ने उसके हर निर्माण में हर जीव को उसके नेचुरल डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन ज़रूर दिया है। यह ऐसे बहुत से उदाहरणों से साबित होता है। मूल रूप से पॉलिनेशिया में जब यह प्लांट्स डेवलप हुए तो पैसिफिक ओशन में बहने वाली तेज़ हवाओं का सामना करने के लिए और खुद की प्रजाति को बचाकर वेल सर्वाइव करने के लिए कुदरती रूप से इनमें स्टिल्ट रूट डेवलप हो गए। हमारे द्वारा आज इन्हें प्रोटेक्टिव एरिया में लगाने के बावजूद भी इनके जीन्स की यह कुदरती डिफेंस सिस्टम को यह नहीं छोड़ते। दोस्तों, इस प्लांट की खूबसूरती इसके अट्रैक्टिव कलरफुल पत्तियों की तरफ देखने से ही पता चलती है। दोस्तों, इस वेरीगेटेड पेंडेनेंस वेइची प्लांट के पत्तियों का रंग इस तरह बीच में येलो शेड में और बॉर्डर पर गर्द हरा होता है। स्ट्रैप टाइप इन पत्तियों के मध्य पोर्शन में भी इस तरह की हल्की रेशाएं होती है। हमारे घर की प्लांट गैलरी में इस पेंडेनेंस का सौंदर्य एक अनोखी भूमिका निभाता है, जिससे हमारी घर की प्लांट गैलरी रंगीन श्रेणी में एकदम भरी पूरी दिखाई देती है। दूर से ही इनके स्ट्रैप टाइप पत्तियों का आकर्षक रंग आंखों में भर जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे इस पेंडेनेंस की शुरुआती बेसल पत्तियां अपना जीवन क्रम पूरा करके प्लांट से रिमूव होने लगती है, तब ट्रंक पे इस तरह के निशान दिखने लगते हैं और धीरे धीरे छोटा ट्रंक आकार लेने लगता है। दोस्तों, हमारे घर के एरियाज में इस पेंडेनेंस को अगर हम ज़मीन के बजाय गमले या कंटेनरों में लगाते हैं तो फिर खाद्य आपूर्ति या जड़ों के विकास के अनुसार यह कंटेनर या गमलों में 1.5 से 2 फीट तक की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। लेकिन न्यूट्रिशन के अनुसार मुक्त वातावरण में या सीधे ज़मीन में यह ऊंचाई में 4 से 5 फीट तक भी बढ़ सकता है। एवरेज रूप से सभी जगह 3 फीट तक इसकी ग्रोथ देखी जाती है। दोस्तों, इस पेंडेनेंस की सनलाइट नीड ज़्यादातर पार्शियल नेचुरल ब्राइट लाइट की होती है। ज़्यादातर रेनी सीजन में या सर्दियों के दिनों में इन्हें सीधे आउटडोर में वेल सर्वाइव करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उन दिनों में सूरज की रोशनी इतनी तीव्र नहीं होती और उस दौरान वातावरण में अच्छी खासी ह्यूमिडिटी भी होती है। लेकिन गर्मियों के गर्म दिनों का अत्यधिक तीव्र सूर्य प्रकाश इनके पत्तियों को झुलसा सकता है, जिससे इनके पत्तियों में स्कॉर्चिंग आने लगते हैं। सीधे ज़मीन में प्लांटेशन किए हुए पौधों से ज़्यादातर पॉट्स या कंटेनर के घरेलू हाउस प्लांट में यह समस्या बहुत जल्द दिखाई देती है। इनफैक्ट सूरज की हल्की सीधी रोशनी से इस पेंडेनेंस के कलर्स खिल उठते हैं, इसलिए ज़्यादा शेडी एरियाज़ में इनके पत्ते धूसर हरे दिखाई देते हैं। इसलिए इसे ज़्यादातर सनी लोकेशन वाले पोर्शन में लगाना बेहतर होता है। ज़्यादातर साल भर सनी लोकेशन वाली जगह के लिए पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध में साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सब ट्रॉपिकल जोन में होनी चाहिए, क्योंकि पूरे साल में यह एरिया सन फेसिंग एरिया होता है। क्योंकि सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन काल में इनके अपोजिट एरियाज ज़्यादा शेडी हो जाते हैं। दोस्तों, इसकी वाटरिंग नीड ज़्यादातर प्लांट जब छोटा होता है तब शुरुआती दिनों में नियमित रूप से होनी चाहिए।
क्योंकि जब तक प्लांट वेल सेट नहीं हो जाता तब तक इसकी मिट्टी में सापेक्ष आर्द्रता या ह्यूमिडिटी बनाए रखनी होती है। हालांकि यह पेंडेनेंस एक लो मेंटेनेंस के साथ बहुत ही हार्डी प्लांट है। एक बार जब यह प्लांट पूरी तरह से सेट हो जाता है तब यह नॉर्मल वाटरिंग में भी अच्छी तरह से सर्वाइव करता है। दोस्तों, इस पेंडेनेंस प्लांट को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पसंद होती है क्योंकि इनके नेटिव्स के द्वीप समूह की मिट्टी अच्छे जल निकासी वाली होती है, जहां मूल रूप से यह पौधे पले बड़े हैं। इसलिए गमलों या कंटेनरों में इस पेंडेनेंस को लगाते समय पॉटिंग मिक्स सॉइल में भरपूर जैविक खाद के साथ पॉटिंग मिक्सचर के क्वांटिटी के अनुसार 20% नदी की रेत को अगर ऐड किया जाए तो गमलों या कंटेनरों से एक्सेस वाटर अच्छी तरह से ड्रेन आउट होगा। दोस्तों, सर्दियों का मौसम ज़्यादातर इस पेंडेनेंस का डॉर्मेंसी पीरियड होता है। उस समय को छोड़कर एवरेजली मंथ में कम से कम एक बार कम प्रमाण में अच्छा तरल उर्वरक या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से इस पेंडेनेंस की ग्रोथ के साथ साथ इनके पत्तियों में चमक बरकरार रहती है। क्योंकि सीधे ज़मीन में लगाए गए प्लांट्स और गमलों में या कंटेनरों में लगाए गए प्लांट्स में पोषण का डिफरेंस हमेशा रहता है, क्योंकि ज़्यादातर कम जगह के अभाव के कारण पॉट्स में प्लांट्स के रूट को फैलने में मर्यादाएं आती है, जो कि सीधे ज़मीन में किसी भी प्लांट्स के रूट्स मुक्त स्वरूप में फैल सकते हैं। साथ में किसी भी प्लांट्स की जड़ों द्वारा न्यूट्रिशन को भी उसी हिसाब से ज़मीन से एब्सॉर्ब किया जाता है और ज़्यादातर हर प्लांट की हेल्थ और ग्रोथ इसी पे डिपेंड होती है। दोस्तों, ये पेंडेनेंस एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और इस वैरायटी पर ज़्यादातर कभी फूल नहीं आते। इस अट्रैक्टिव पेंडेनेंस वेजी का प्रोपेगेशन इस तरह इनके मेन प्लांट से निकले हुए शूट से या फिर बंच में निकले हुए शूट से आसानी से हम कर सकते हैं। ज़्यादातर रेनी सीजन में जब वातावरण में 95% वाटर ह्यूमिडिटी होती है, उस वक्त इनके नए शूट्स में जल्दी रूट्स निकल आएंगे। दोस्तों, इस सुंदर वेरीगेटेड पेंडेनेंस को हम हमारे घर के आंगन के बॉर्डर पे, कंटेनरों में, गमलों में, मनचाहे जगहों पे सजावट के रूप में लगा सकते हैं। अगर ये पेंडेनेंस प्लांट हमारे घर के एरियाज़ में मैन्युअली हैंडल करने वाले पॉट में हो तो सॉफ्ट क्लॉथ को पानी में भिगोकर इनकी पत्तियों पे जमी धूल हल्के से साफ करने से इनकी पत्तियां इनके मूल नेचुरल रंग से चमक उठती है, क्योंकि बाहरी वातावरण की धूल मिट्टी की इनकी पत्तियों पर परत जमने से इनके अट्रैक्टिव कलर्स में डलनेस आता है। हल्के शावरिंग से भी इनकी पत्तियों पर जमी धूल निकल जाती है। दोस्तों, हमारे प्लांट गैलरी में यह पेंडेनेंस प्लांट बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। इसलिए डेकोरेटिव रूप में हमेशा सुंदरता का प्रदर्शन करने वाले इन पौधों के लिए हमारे घर के एरियाज़ में सही लोकेशन चुनना एक महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि बड़े लंबे समय तक जहां यह पेंडेनेंस प्लांट रहते हैं उस लोकेशन की सुंदरता को एक परमानेंट नेचुरल रंगीन रूप में हमेशा सजाए रखते हैं और बहुत लंबे समय तक हमारी प्लांट गैलरी का आकर्षण बने रहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।